अभी हाल ही में मैंने दो फिल्में देखी। एक आपने नाम सुना होगा दो पत्ती, जिसमें काजोल और कृति सेनन इन दोनों ने धांसू काम किया हुआ है। कहानी थोड़ी लचर है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोगस ही है। कभी उस पर समीक्षा करेंगे अगर आप में से कोई सुनना जानना चाहते हो, लेकिन कहानी का थीम डोमेस्टिक वायलेंस है। सिमिलरली एक और मूवी मैंने देखी थोड़े समय पहले, उसका नाम है बुलबुल। इसका भी थीम डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हिंदी में घरेलू हिंसा कहा जाता है। घर की चार दीवारी के भीतर रहने वाली किसी महिला के साथ होने वाली हिंसा घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस जब हम शब्द यूज करते हैं या घरेलू हिंसा शब्द यूज करते हैं तो समझने में आता है क्या कि किसी महिला के साथ हो रही शारीरिक हिंसा, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसकी खाल उधेड़ी जा रही है, जला दिया गया है, ऐसी वाली बातें आमतौर पर लोग समझते हैं। फिल्मों में भी घरेलू हिंसा में फिजिकल वायलेंस को ही महत्व दिया जा रहा है, उस बारे में ही बात की जा रही है। जबकि हमारे पास में 2005 का प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जिसे PWDVA कहा जाता है। ये कानून बहुत वास्ट है। इस कानून की धारा 3 में जो डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा है, उसमें फिजिकल यानी शारीरिक हिंसा, मेंटल यानी कि मानसिक हिंसा, इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक हिंसा, और साथ ही फिजिकल तो है ही जिसे शारीरिक हिंसा कहा जाता है, और सेक्सुअल भी है जिसे लैंगिक हिंसा कहा जाता है। तो लैंगिक, शारीरिक, इकोनॉमिकल, आर्थिक और मानसिक चार तरह की हिंसाओं में इस कानून ने हिंसा को बांटा है। शारीरिक हिंसा के ऊपर लोग ना तो सोच पा रहे हैं, ना उसके बारे में बात हो रही है, जबकि देश में होने वाली मानसिक क्रूरता और लैंगिक हिंसा अपने चरम पर है। लेकिन आज मैं महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के बारे में बात नहीं कर रहा। आज मैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात कर रहा हूं पतियों के नजरिए से। जैसे अगर मान लेते हैं कोई पति अपनी पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा कर रहा है, तो पत्नी के पास अधिकार क्या है कि वो FIR करवा सकती है कानून में। तो पहले घरेलू हिंसा का अपराध IPC के सेक्शन 498 में हुआ करता था, जो अब सेक्शन 86 BNS में चला गया है। मैं बात कर रहा हूं पतियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इवन मेरी अभी जो PhD कंप्लीट हुई है, उसका भी टॉपिक महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा था। लेकिन इस 4-5 साल में जब मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पर अपनी रिसर्च पूरी की, तो देखने में आया कि पतियों के साथ, जी हां, पतियों के साथ भी घरेलू हिंसा हो रही है, जिस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। उसका बड़ा कारण यह है कि पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए इस बारे में किसी से शिकायत ही नहीं कर रहे, और अगर शिकायत करें भी तो कहां, क्योंकि उनके लिए कोई कानून ही नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर भी नजर और प्रकाश डाला है। ध्यान रखने की बात है, अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो पुरुष को सजा हो सकती है। वो 3 साल की जेल हो सकती है, वो अगर डाउरी डेथ हो गई है तो कम से कम 7 साल की जेल हो सकती है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। डिपेंड करता है कि घरेलू हिंसा में हुआ क्या है। लेकिन वहीं अगर पति के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो ये सिर्फ डिवोर्स का ग्राउंड है, ये सिर्फ तलाक का आधार है। लेकिन क्या आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर पतियों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में बात की है। जैसे महिला अगर अपने पति को लगातार आत्महत्या की धमकी दे रही हो, लगातार ये कहती हो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, तो ये मानसिक प्रताड़ना है पति के लिए। या जो आमतौर पर देखने के लिए आता है, अगर कोई महिला अपने पति को सास ससुर यानी पति के माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर कर रही हो, लगातार उसे विवश कर रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी घरेलू हिंसा माना है। आज के इस लेक्चर में मैं विभिन्न न्याय निर्णयों यानी जजमेंट के माध्यम से इस मुद्दे पर ही प्रकाश डालने वाला हूं। लास्ट तक जुड़े रहना, और जरूर इस लेक्चर को देखना तो सही, कमेंट बॉक्स में जुड़ करके मुझे बताना कि आपके नजरिए में भी इस तरह की कोई घटना है क्या, आपकी जानकारी, आपके अनुभव में भी ऐसी कोई घटना है क्या, और भेजना इसे हर उस व्यक्ति तक जिसको लगता है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए जुड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र वर्सेस के मीणा के मामले में, 2016 का ये मामला है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या आत्महत्या की धमकी देते रहना और पति को परिवार से अलग करने का दबाव बनाना ये मेंटल क्रुएलिटी माना जा सकता है, और क्या ये मेंटल क्रुएलिटी तलाक का आधार होगा, क्योंकि इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13(1)(a) इसके तहत क्रूरता शब्द की व्याख्या पर गहराई से विचार किया और कई महत्वपूर्ण न्याय निर्णयों का उल्लेख किया।
हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13(1) के तहत मानसिक क्रूरता तलाक का आधार हो सकती है। कोर्ट ने मानसिक क्रूरता यानी मेंटल क्रूएलिटी की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर एक साथी का लगातार आचरण, धमकी या व्यवहार दूसरे जीवन साथी को मानसिक पीड़ा यानी मेंटल अगोनी पहुंचाती है, तो यह क्रूरता मानी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या यानी सुसाइड की धमकी देता रहता है या ऐसा कोई प्रयास भी करता है, तो यह गंभीर रूप से जीवन की शांति को भंग करने वाला है और मानसिक रूप से किसी को भी प्रभावित कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है। इस मामले में पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया था और इससे पति पर मानसिक दबाव बना था और पति मानसिक रूप से पीड़ित हुआ था। कोर्ट ने पंकज महाजन वर्सेस डिंपल उर्फ काजल 2011 के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि आत्महत्या यानी सुसाइड की बार-बार धमकी देना मानसिक क्रूरता का आधार है और इस तरह की धमकियों से न केवल मानसिक शांति भंग होती है, बल्कि जीवन में भी उलझनें पैदा होती हैं। कोर्ट ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया कि क्या पत्नी द्वारा पति को परिवार से अलग होने के लिए मजबूर करना क्रूरता मानी जा सकती है। भारतीय समाज में सामान्य रूप से अपेक्षा की जाती है कि शादी के बाद जो पुत्र है, बेटा है, अपने माता पिता की देखभाल करे, खासकर जब वे उसकी आय पर निर्भर हों। इस मामले में पत्नी का पति को माता पिता से अलग करने का आग्रह वित्तीय स्वार्थ यानी फाइनेंशियल मोटिव से प्रेरित पाया गया था। कोर्ट ने भारतीय परिवार की परंपराओं और सामाजिक मूल्यों, जिसे सोशल वैल्यूज कहा जाता है, इस पर जोर देते हुए कहा कि माता पिता की देखभाल करना न केवल उसकी मोरल जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि कानूनी यानी लीगल जिम्मेदारी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार रामचंद्र भाटे वर्सेस नीला विजय कुमार भाटे 2003 के फैसले का उल्लेख किया। आपको ये फैसला जानना चाहिए। इस फैसले में कहा गया था कि अनुचित मांगे, अगर कोई अनलॉफुल इनअप्रोप्रिएट डिमांड है जो परिवार में अशांति फैलाती है, इसे मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। एक बात और बता दूं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाना पति पर लगातार, यह भी मानसिक पीड़ा या मेंटल क्रूएलिटी मानी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के झूठे आरोप मानसिक क्रूरता हो सकते हैं। इस मामले में पत्नी ने पति पर एक नौकरानी यानी मेड सर्वेंट के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाया था। हालांकि इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया जा सका। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप न केवल रिश्ते में विश्वास को नष्ट करते हैं, बल्कि पति की प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन और मानसिक शांति को भी प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में विजय कुमार रामचंद्र भाटे के मामले को दोहराते हुए कोर्ट ने कहा था कि कैरेक्टर असैसिनेशन जो है, ये तलाक के लिए पर्याप्त आधार है और पति को मानसिक क्रूरता या प्रताड़ना के आधार पर तलाक दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे निर्णयों और टिप्पणियों को सुनने के बाद आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि घरेलू हिंसा न केवल महिलाओं के साथ हो रही है, बल्कि ये पतियों के साथ भी हो रही है। और साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बहुत छोटी बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर कोई महिला अपने पति पर झूठे आरोप लगा रही है, लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है उसका, या दूसरी इंपॉर्टेंट बात है अपने परिवार वाले मतलब माता पिता से अलग रहने के लिए दबाव बना रही है, या तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो लगातार पति को किसी भी और कारण से मानसिक प्रताड़ना दे रही है, ये कहकर कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, या आत्महत्या का प्रयास करके वो मानसिक प्रताड़ित कर रही है, तो ये सब मेंटल क्रूएलिटी में आता है। फिजिकल क्रूएलिटी तो आपको पता ही है, जहां पर में हाथापाई हो रही है और जहां पत्नी पति को पीट रही होगी, लेकिन मैंने अभी आपको मानसिक प्रताड़ना की बात बताई और ये तलाक का एक ग्राउंड है। पति पत्नी से इस आधार पर तलाक ले सकता है कि वो उससे उसके माता पिता से अलग रहने के लिए दबाव बना रही है। मुझे उम्मीद है कि घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के इस पहलू को जान करके आपको एक नया आयाम दिखाई पड़ा होगा कानून का। पुरुषों के लिए इस संबंध में कोई कानून नहीं है, केवल उनके पास डिवोर्स यानी तलाक का राइट है। क्या आपको लगता है कि पुरुषों के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए, या क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है उसे जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए? मतलब अगर पत्नी पति के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रही है तो उसको सजा मिले, या पति पत्नी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है तो उसको सजा मिले? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जुड़कर जरूर मुझे बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।